आपने अक्सर देखा होगा, हम इंडियंस शादी या किसी स्पेशल ओकेजन पे कैश, गोल्ड या ज्वेलरी गिफ्ट करते आए हैं। कई लोग तो अपनी बेटी की शादी के टाइम उनके नाम से एक नई फिक्स डिपॉजिट खोल देते हैं या शेयर ट्रांसफर करते हैं, एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग के रूप में। और अब इस लिस्ट में एक नया ऑप्शन जुड़ गया है, म्यूचुअल फंड्स। अब आप अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स या किसी क्लोज फ्रेंड के नाम पर भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर सकते हो। पहले ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था, क्योंकि गिफ्ट करने के लिए आपके यूनिट्स डीमैट फॉर्म में होने ज़रूरी होते थे। लेकिन अब सेबी ने इस पूरी प्रोसेस को सिंपल, डिजिटल और पेपरलेस बना दिया है। अब आप बिना डीमैट अकाउंट, बिना पेपर वर्क, सिर्फ कुछ क्लिक्स में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कैसे आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर सकते हो, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फीचर्स हर इन्वेस्टर के काम आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमें कुछ फेक अकाउंट्स और ग्रुप्स मिल रहे हैं जो ईटी मनी के नाम पे व्हाट्सएप, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप इन फेक ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अगर आपको कभी ऐसी सस्पिशियस ग्रुप्स या एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें ऑन fraudalert@etmoney.com। आपकी सेफ्टी के लिए हमने ऑफिशियल और वेरीफाइड हैंडल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। अब चलिए पहले ये समझते हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करने होते थे तो ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट अकाउंट में नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ ईमेल पर मिलने वाली स्टेटमेंट के फॉर्म में थे, तो उन्हें किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऐसे में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन होते थे। पहला, या तो आप जिनको भी ये यूनिट्स देना चाहते हो उनके नाम पर एक नया फोलियो ओपन करते और वहाँ दोबारा इन्वेस्ट करते, यानी नया परचेज, नया ट्रांजैक्शन और नया केवाईसी वगैरह। या फिर आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में नॉमिनी बना देते, ताकि अगर कुछ आपके साथ अनसर्टेनिटीज होती है तो वो यूनिट्स उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन दोनों ऑप्शंस में आप डायरेक्टली यूनिट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते थे। आपके पास अगर ये यूनिट्स डीमैट अकाउंट में होते थे तभी आप ये ट्रांसफ़र कर पाते थे, लेकिन वो भी एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस था। तो पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, फिर डीपी चार्जेस देना होता था, सिग्नेचर्स, और उसके बाद कभी कभी 10-15 दिन का वेट करना होता था। मतलब म्यूचुअल फंड यूनिट को ट्रांसफ़र या गिफ्ट करना एक प्रोजेक्ट सा बन जाता था। लेकिन अब ये सब बदल गया है। सेबी ने अब पूरी प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है। अब ना फॉर्म्स भरने की टेंशन, ना डीपी चार्जेस, ना सिग्नेचर्स का कोई भी झंझट। आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स अब इजीली ऑनलाइन गिफ्ट कर सकते हो। आप अपनी एएमसी के पोर्टल के थ्रू या रजिस्ट्रार प्लेटफॉर्म्स जैसे कैम्स और के फिनटेक से भी ये कर सकते हो। अगर आप चाहे तो म्यूचुअल फंड सेंट्रल के थ्रू भी ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाओगे। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए, ये फैसिलिटी सभी फंड कैटेगरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। आप ईटीएफ या एज रिस्ट्रिक्टेड स्कीम्स जैसे चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड या रिटायरमेंट बेनिफिट्स फंड में ये ट्रांसफर फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते हो। बाकी जितने भी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी, हाइब्रिड या डेट, उन सब के लिए गिफ्टिंग का ऑप्शंस ओपन है। अब चलिए समझते हैं ये नया प्रोसेस एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब समझने के लिए ये देखते हैं कि आप ये प्रोसेस कैम्स पोर्टल पर कैसे कर पाओगे। सबसे पहले जाओ camsonline.com पे। वहां पर MF इन्वेस्टर सेक्शन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करो। फिर सर्विसेज फॉर इन्वेस्टर्स के अंदर सिलेक्ट करो ट्रांसफर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अब यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ट्रांसफर का रीजन, जैसे गिफ्टिंग ऑफ यूनिट्स। सो सिस्टम चेक करेगा कि आपके यूनिट्स ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर सब कुछ वैलिड है तो आपको, और अगर कोई जॉइंट होल्डर है तो उसको भी ओटीपी मिलता है, ईमेल और मोबाइल दोनों पर। तो ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जहां आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम और कितने यूनिट्स आप ट्रांसफर करना चाहते हो। उसके बाद आता है रिसिपिएंट का डिटेल्स, यानी जिनको आप ये गिफ्ट देना चाहते हो उनका पैन, फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह आपको डालना होगा। सिस्टम अब ये भी चेक करता है कि डोनर और रिसिपिएंट
दोनों के पास सेम फंड हाउस का फोलियो है या नहीं। अगर रिसिपिएंट के पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां पर उनके नाम पे एक जीरो बैलेंस फोलियो बना सकते हो, यानी बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप उनके लिए अकाउंट ओपन कर पाओगे। अब जब दोनों तरफ से सब वेरीफाई हो जाता है तो यूनिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं विद इन 2 वर्किंग डेज, और उसके बाद डोनर और रेसिपिएंट दोनों के पास एक अपडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं और किस फोलियो में गए हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, जो यूनिट्स आप गिफ्ट कर रहे हो वो लायन, लॉक इन या फ्रीज नहीं होने चाहिए। अब जब भी आप ये ट्रांसफर करते हो एक छोटी सी 0.015% की स्टैंप ड्यूटी भी आपको टोटल वैल्यू पर लगेगी। जैसे मान लीजिए आप 2 लाख के म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ 30 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये पूरा गिफ्टिंग प्रोसेस अब फास्ट, पेपरलेस और सिक्योर हो गया है। तो अब तक हमने ये समझा कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा। अब अगले सेक्शन में हम देखते हैं कि इस पर टैक्स कैसे लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, यानी डोनर की, जो ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, जब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर रहे हो तो उस समय आप पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आपने अपने यूनिट्स बेचे नहीं हैं, आपने सिर्फ उन्हें ट्रांसफर किया है। तो इस मोमेंट पर ना कोई कैपिटल गेन टैक्स बनता है और ना ही आपको टैक्स देना पड़ता है। सिंपल शब्दों में गिफ्ट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं रिसीवर की, यानी जिनको ये यूनिट्स गिफ्ट में मिल रहे हैं, उनके लिए क्या टैक्स रूल्स बनता है। यहाँ 2 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन, अगर आप अपने यूनिट्स अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चे या ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके लिए भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। चाहे गिफ्ट 5,000 का हो या 5 लाख का, पूरा अमाउंट उनके लिए टैक्स फ्री होता है। अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपने अगर ये यूनिट्स किसी नॉन रिलेटिव को गिफ्ट किए हैं, मान लीजिए जैसे कोई दोस्त, कॉलीग या कोई दूर के रिश्तेदार, तो यहाँ एक लिमिट आती है। अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है और ये उनके इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर ऐड होता है। इस अमाउंट पर उन्हें अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अपने कोई दोस्त को 80,000 रुपए के म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर दिए, तो ये 80,000 उनके लिए टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है, अगर ये गिफ्ट शादी के टाइम दिया गया है तो वो हमेशा टैक्स फ्री ही होता है, अब चाहे गिफ्ट 10,000 का हो या 10 लाख का। तो अगर आप अपनी बेटी, भाई या किसी रिश्तेदार की शादी में म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करते हो तो वो गिफ्ट एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी होगी और कंप्लीटली टैक्स फ्री। अब मान लीजिए आपने किसी को म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट कर दिया और वो पर्सन कुछ साल बाद वो यूनिट्स बेचता है, तो अगर उन यूनिट्स पर गेन होता है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब गेन्स कैलकुलेट होता है तो परचेज कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड डोनर के बेसिस पर लिया जाता है, रेसिपिएंट के बेसिस पे नहीं। अब मान लीजिए आपने HDFC इक्विटी फंड जुलाई 2020 में खरीदा और दिसंबर 2024 में अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। अब अगर उन्होंने जनवरी 2026 में वो यूनिट्स बेच दिए तो उनका होल्डिंग पीरियड जुलाई 2020 से काउंट होगा, ना कि दिसंबर 2024 से। मतलब अगर आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म थी तो टैक्स कैलकुलेशन में भी उनके लिए वो लॉन्ग टर्म बन जाएगी। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपने जुलाई 2020 में 1 लाख इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया था, अब उसकी वैल्यू बढ़कर 1,60,000 हो गई। आपने ये यूनिट्स अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दिए। गिफ्ट करते वक्त आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर आपकी सिस्टर 2026 में ये यूनिट्स बेचती है और तब उनकी वैल्यू मानो 2 लाख हो जाती है, तो उनके लिए कॉस्ट प्राइस 1 लाख ही मानी जाएगी। होल्डिंग पीरियड भी आपके परचेज डेट से काउंट किया जाएगा, यानी 2020 से। तो इन यूनिट्स को बेचने के बाद उनके लिए गेन्स होगा 1 लाख का, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1,25,000 तक का गेन एग्जेम्प्ट होता है, तो ये पूरा 1 लाख का गेन टैक्स फ्री होगा। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग सिर्फ एक इमोशनल जेस्चर नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट और टैक्स एफिशिएंट तरीका है अपने लव्ड वंस को फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने का। तो अब हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग सिर्फ अब एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि आप इसे यूज कर सकते हो एक हेड स्टार्ट देने के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सके। चाहे आपकी बेटी की शादी हो,
पेरेंट्स का रिटायरमेंट हो या किसी दोस्त को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी हो, म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग उन सब के लिए एक परफेक्ट फाइनेंशियल ब्लेसिंग बन सकता है। तो जब भी आप अगले गिफ्ट के बारे में सोचो तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट देने के बारे में सोच सकते हो, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ साथ उनका आज नहीं बल्कि कल भी बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.